जय सद्गुरुदेव। सभी भक्त प्रेमियों के श्री सीताराम। आज मैं पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और अनुराधाचार्य जी महाराज की विवादित शब्दों में मैं कुछ विचार साझा करना चाह रहा हूँ। बहुत ने उन पर आरोप लगाए, शायद सबका देखने समझने का नजरिया अलग अलग हो, लेकिन संत तो सभी के लिए जीते हैं। संत एक के लिए तो कहते हैं, संत तो संसारियों इच्छाओं से मुक्त होते हैं। संत हमारे दोषों को देखते हैं पर कहते नहीं, अगर कहते हैं तो हमारे हित के लिए। कुछ वर्ष यही 500-600 वर्ष पहले संत कबीर जी के आगमन हुआ था। उस समय बताते हैं छुआछूत नीच भेदभाव ऐसे बहुत थे, लेकिन इतना ही नहीं, हमारा भारतीय संस्कृति जो है उसमें भी त्रुटियां हो रहे थे। उसके संदर्भ में भी उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं होता तो संत के मुख से तो ऐसे वाणी निकलते हैं। कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे, बेटिया के पायन तट सोवे, ये देखो हिंदुआ। अब माताएं कहेंगे कि सबको बेटिया कहती, संत सत कहते, अब बेटिया तो बेटिया कहेंगे। संत कह दिए, उस समय कहे, आज तो वर्तमान के संत लोग कह दिए तो पता नहीं, इतना व्याकुलता, इतना अशांति, जहाँ विचार करके अपने को सुधारना चाहिए था, वहाँ पता चला कि उन पर नहीं, उल्टा हम विरोध करने लगे। तो संत को रास्ता दिखाना है। कबीर जी जो कहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कहना चाह रहे हैं, छुआछूत था उस समय, एक दूसरे के बर्तन अछूत इतना था कि छू देते बर्तन वगैरह। ये तो हमारे समय तक हमारे जंगल देहात में देखा हूँ, वो सब झेला हूँ। तो हमारे समय तक ही रहा, तो उस समय कितना होगा, लेकिन छुआछूत के बारे में नहीं कहते। वो कहते हैं कि बेटिया के पायन तट सोए, ये देखो हिंदू भाई। यानी बेविचार करना, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग करना। कहना चाह रहे हैं कि जो जिसे छुआछूत रखना चाहिए उससे तू रखते नहीं, ये क्या मत के झाड़ा बरते में छुआछूत। जिससे संयम बरतना चाहिए उससे को तो बरतता नहीं, और अपने को बड़ाई करता, मैं वो हूँ तो वो। तो संत का मार्गदर्शन देना काम है, आज नहीं, वो कल से ही। और संत का कृपा हुआ तो हम लोग का एक सुधारने के लिए युक्ति मिल जाता है, स्वीकार करना चाहिए, मेरा मत है। और इतना ही नहीं, जिस समय एक ऋषि मुनि हुए, गौतम ऋषि, अब वो तो अपना पत्नी को, कोई गलती नहीं था उनका, अहल्या माँ को वो इंद्र ने छल किए थे। इनका दोष क्या था? लेकिन वो शराब के पत्थर बना दिए। तो इसमें सीखने जो क्या है, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है सीखने? जब राम आए, जब अपना चरण स्पर्श किए तो माँ पत्थर से फिर वास्तविक रूप में आ गई। अब क्या कहती हैं? आजकल तो लगता है कि माताएं पूरा विरोध करने लगती,
लेकिन वो विरोध नहीं, वो बड़ी सुंदर बात कही। इसको हम लोग को समझना चाहिए और ग्रहण करना। कहती हैं मुनि जो शराप दिनहा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। आहा क्या बात है कि ओ मुनि जो शराप मुझे दिए वो बड़ा कृपा किया। वो नाराज नहीं हो रहे हैं, बड़ा करने का अनुग्रह किया, मुझे बहुत बड़ा कृपा किए। तो जो धर्मनिष्ठ होगा उसके लिए तो हर एक शब्द वरदान बनेंगे। जो पद भ्रष्ट होगा उसके लिए तो काहे न कृष्ण भगवान जैसे शांति दूत बन के जाए कि युद्ध टल जाए। हमको जाने से अगर युद्ध टलता हो तो हम अभिमान नहीं करूँगा मैं भगवान हुआ और हम जाओ समझाने, नहीं। अगर हमको जाने से युद्ध टलता हो तो हमको जाना है वाकई। लेकिन कुछ बचपन से संस्कार नहीं होने से बड़ा होने पर किसी को सुधारना नहीं जा सकता। हमारे देहाती बोलचाल में कहते हैं कि छोट सुगा पोस मानता है, बड़ सुगा नहीं। अगर बड़े सुगों के ज्ञान देंगे, बड़ा हो गया तो कुछ सीखेगा नहीं। कहेंगे राम चाहे कुछ सिखाएंगे वो कुछ नहीं, वो अपना स्वभाव में ही इदिग रहेगा। जैसा उन लोग को भाषा बोलने का उसे बोलेंगे। अगर उसी तोते का बचपन में उसको हम लोग का सानिध्य मिल जाता है, उसको सिखाया जाता है तो वही राम नाम करना। इसी प्रकार बहुत ऐसे भौतिक ज्ञान में इतने निपुण हो जाते हैं लोग कि आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना संयम नियम उनको ये सब अस्वीकार नहीं होता। मैं सोचता हूँ तो बड़ा गजब सा लगता है कि तब तो भगवान समझाने में असमर्थ हो जाते थे। उसका एक ही निर्णय उनको पार लगता था। अगर ऐसा चलता रहा तो ये दिन दूर में ये होना वर्तमान में भी हो जाएगा। अब कहते हैं कि संत कैसा बोलना नहीं चाहिए, तो इतना कुछ कहने से तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं समझा, उसको मैं कोशिश करूंगा और विधिवत बताऊं ताकि जिसका अंदर में विरोध है वो सुन के कुछ बोध हो जाए। ऐसे तो राममय है, सबके अंदर वही विराजते हैं, पर वो राम रूपी वो जो आचरण चरित्र व्यवहार कब प्रकट हो जाए वो तो राम पर ही निर्भर है। हम कह दें मेरे अंदर गुण से बड़ा मुक्ता होगी। मेरा और कहना है माँ सीता के हम सब संतानें हैं, उनसे भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। राम जैसा आदेश देते वैसा जीवन में उसको पालन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कहते कुछ और करते। वो माता सीता करके देखा। जब रावण आया साधु के भेष बना के आया तो माँ पहले जो उनका कहना था वो कही, नहीं मानने पर वो संतों का गया कुत्ता ही। उसमें उनका रावण नहीं दिख रहा था, वो संत दिख रहा था। संत को कभी माँ सीता
जो दिखाई, संत को अज्ञा का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। उनको बात काहे न दुष्टा में उतर आवे, उसको करने का फल उसे मिलेगा। लेकिन माता सीता जाके उसको भिक्षा दी, कहते हैं कि आप रूठ मत हुई, मेरा धर्म है संत को अतिथि को घर में आए भूखा जाए। वो तो कब क्या होना होगा वो होगा, लेकिन इससे बड़ा कुछ बुरा हमारे जीवन में कुछ नहीं। तो अब देखिए, संतवा भक्ति में राम जब शेरी माता का नवधा भक्ति दिए तो संतवा भक्ति में क्या बोलते हैं, कह रहे हैं कि मुझसे अधिक संतों को सतम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा संतों को मान। अब वो सीता माँ करके दिखाई, चाहे कोई कैसा। तो आज संतों में तरह तरह के बयानबाजी करते हैं, कितना कहते हैं धंधा हो जाए। अगर भारत को कहें कि संस्कृति से ही भारत का महानता है, ये बात सब कोई जानते हैं। भारत में रहना और भारत को संस्कृति को जानना और वो भारतीय संस्कृति को पालन करना, इस तीनों में बहुत अंतर है। भारत में रह रहे हैं, ये तो बड़ा स्वभाव है। भारतीय संस्कृति को जान रहे हैं, ये तो सौभाग्य है। लेकिन भारतीय संस्कृति को हम अपने जीवन में उतार लिए, उसी का अनुकूल जीवन को यापन कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा बात है। ये में कोई किंतु परंतु है ही। तो अब संत को तो ऐसा करना पड़ेगा। संत सबके हित की बात नहीं बोले कौन बोले। काहे कि तुलसीदास जी ही लिखते हैं रामायण में, संत हृदय नवनीत समाना, कहा न कवि पर कहा न नयन, निज परिताप दर्वय नवनीता, पर दुख दर्वय संत सुपुनीता। कितना गहरा बात है। ये लिहाज से ऐसा बोलना कोई अनुचित नहीं, क्योंकि जैसे आजकल कांड हो रहे हैं उसको अनदेखा नहीं किया जाता। ऐसे कृतक्रम, कहीं बलात्कार, कहीं ड्रम के घटने, ऐसे ऐसे बहुत ऐसे घटने हैं। कितना कहा है सब। तो संत को कहना है बहुत गहरा होता है। वो जानते हैं ऐसी नौबत कब उत्पन्न होता है, अज्ञानता के कारण, संस्कार विहीन। तो वो जड़ में ही काम करते हैं, ना कि ऊपरे ऊपरे। हम जब त्रुटियों को देखते हैं, जब कुछ ऐसे कांड हो जाते हैं तो हम बहुत दुख जताते हैं, चाहे बड़ी मीडिया में न्यूज़ देखते हैं, मीडिया वाले बहुत इसको विरोध करते, जगह जगह में दुखित होते। लेकिन ऐसी घटना ना हो इसके लिए तो दुख आता है। तो सब कोई दुख को में सम्मिलित होते, व्याकुल होते होना भी चाहिए। लेकिन दुख को जड़ से खत्म करे तो महापुरुषों के ही
दिखता है कि दुख के कारण क्या है। ये विचार अज्ञानता अधर्मी आचरण से चलता है। इसी में तो संत लोग वास्तविकता को बताते हैं। तो इसी लिहाज से कुछ गलत टिप्पणी नहीं है। अब लगे तो इसको तो किसी को बदला नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता दिया। इतना नहीं जब माता सीता के जब जयंत कौवे के रूप धारण करके जब चोट मारे, उस समय राम जी एक तिनके को तीर बना दिए और छोड़ दिए। उसका तीनों लोक में कहीं शरण नहीं मिला। नारद जी को उसको दुख पर देखा नहीं और स्वयं उसको जाके मार्गदर्शन दिया। नारद जी को बड़ा दया आया। नारद देखा विकल ज्ञानता लागी दया घूम, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, करुणामय होता है, सब पर कृपा करते हैं। तो संत लोग एक के लिए नहीं, संत को सबके लिए बेटे बात करें, सबके लिए करें। इसीलिए संत को तो विरोध करना है। अगर विरोध करना है तो उसे तो रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि संत मेरा प्राण है, संत मेरा प्राण है, प्रभु मेरा स्वान, निंदा ही मेरा भोजन है, कृपा करके सब करो फल। अगर ज्यादा कुछ संतों के बारे में आप उल्टा सीधा बोलते हैं तो कृपा करके मुझ जैसे इंसान को बोल लो, लेकिन संतों को ना बोलो। संत बिना, कबीर जी कहते हैं, बिरछा कभू ना फल भके, नदी न अचवे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा से। कबीर जी कहते हैं कि वृक्ष कभी स्वयं फल नहीं खाता, नदी अपनी स्वयं पानी नहीं पीती। इसी प्रकार संत शरीर धारण किए, इनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो चाहते भी नहीं हमसे। ये तो जो पदवी और गरिमा लेके जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके आगे संसार की वस्तु कुछ नहीं। ये तो हमारे भले के लिए ये जो शरीर धारण किए हैं, ये हमारे भले के लिए। कबीर जी की और दोहा सुनिए। कहते हैं कि दोहा में कि कबीर दर्शन साधु के साहिब आगे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। साधु दर्शन से ही साहिब याद आ जाता है, यानी ईश्वर को याद आने लगता है। तुरंत ध्यान संसार से उधर दर्शन मात्र से पलट जाता है, सुनता है, भगवान को भजता है। कहते हैं कि उसी घड़ी हम लोग का जो व्यतीत होता है वो दिखने जो उत्तम है, बाकी के दिन व्यर्थ, वो कोई काम का नहीं। जो ध्यान गया ईश्वर में, वही घड़ी वही पल हमारा आओ हम सबका दिन। आगे कहते हैं, साधु गिरी सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, साधु में होता जल मरता। ये बात सही है कि साधु नहीं होंगे तो हम अज्ञानता के अग्नि में
ईर्षा द्वेष के अग्नि में मान बढ़ाई के कि राक्षस हम सबको खा जाए। ये सब संत वचनों से हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है और जीवन हमन का खुशमय आनंदमय ये जीवन मिला है। इसका लाभ उनको कृपा से होता है। संत कृपा नाम हुए तो ये जीवन पशुवत जिंदगी हो जाएंगे। आज के चर्चा बस इतने हैं। इसमें कैसा मेरा विचार लगा इसमें जरूर जो भक्त प्रेमियों हैं भगवान के वो सब कमेंट करके बताएंगे तो हमें खुशी होगा। आप सब भारतवासियों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम।